हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एक क्वेश्चन मेरे को एक स्टूडेंट ने पूछा था इंस्टाग्राम पर, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जल्दी बना नहीं पाया। लगभग 20 दिन बाद इस वीडियो को बना पा रहा हूँ। बीच में बहुत सारे स्केड्यूल थे, मतलब वीडियोज़ के। टॉपिक क्या था हमारा कि उन्होंने पूछा था मुझे, जॉब मेरे पास है दो। एक है आपका सॉफ्टवेयर का जॉब मेरे पास है कैंपस प्लेसमेंट से, और एक कोर ब्रांच का जॉब है। जो स्टूडेंट थे वो मैकेनिकल के थे, बट इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप कोर ब्रांच के मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, राइट, ये 3 ब्रांच के हैं आप, अगर आपके पास ये 2 ऑप्शन है, या फिर आप सोच रहे हो कि मुझे आईटी फील्ड में जॉब लेनी चाहिए कोई कोर्स वगैरह करके, या फिर कहीं जुगाड़ बैठा के, या फिर कोई टेस्ट दे के, राइट, या फिर मुझे मैकेनिकल फील्ड में या इलेक्ट्रिकल फील्ड में या फिर सिविल फील्ड में जॉब ले मतलब मिलना चाहिए, तो हमारे पास बड़े बड़े ऑप्शन हैं। हम इन दोनों ऑप्शन के इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, और ये वीडियो सारे बच्चों के लिए है, चाहे आप बड़े कॉलेज से पढ़ें या छोटे कॉलेज से पढ़ें। हम सारे बातें को समझाने का मैं आपको कोशिश करूंगा, ताकि कोई भी पॉइंट आपको डाउट जो होता है वो रह ना जाए, बिकॉज ये 1 वे कम्युनिकेशन है, तो मुझे सारा चीज़ इकट्ठा आपको बताना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है, हम जो सोचते हैं ये तो सबको पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुतों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होता है, मुझे भी नहीं पता बहुत सारी चीज़ें। तो पहला ऑप्शन बात करेंगे, कैंपस प्लेसमेंट हुआ है बच्चे का, कैंपस है, और एक क्या है, कैंपस से नहीं है। तो पहला कंडीशन हमारा कैंपस हो गया बच्चे का, किसी स्टूडेंट कैंपस प्लेसमेंट हुआ, उसके पास 2 जॉब आ गया, एक कंप्यूटर फील्ड का आ गया और एक कोर ब्रांच का जॉब आ गया। अब आता है डिसीजन टाइम कि मैं कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करूं और आगे जाऊं, अपना जॉब करूं, मस्त जिंदगी जीऊं अच्छे से। ठीक है, ये फ़ायदा होता है अच्छे कॉलेज में पढ़ने का। तो ऑप्शन को चूज करें ताकि मुझे बाद में रिग्रेट फील ना हो। रिग्रेट बंदे को क्यों फील होता है? सबसे बड़ा रीज़न रिग्रेट फील होने का आपको बताता हूँ, पैसा। बिकॉज एक बार मैं इंडियन नेवी की एक कंपनी है, राइट, उसमें मैंने ट्रेनिंग किया था। तो वहाँ पर जो मैनेजर थे, तो उनसे पूछा कि सर आपके दोस्त आचर कहाँ हैं? बोले यार बात मत करो, मैं यहाँ पर इतने में फंसा पड़ा हूँ, वो पता नहीं कितने लाख महीने कमा रहे हैं, राइट। तो वो पर्सन थोड़े डिप्रेस था, मुझे लगा अंदर से। मैं बात करके देखा, तो इससे मुझे पता लगा उस पॉइंट से कि इंसान कंपैरिजन बहुत इजीली करता है पैसे के साथ। लेकिन हम खाली पैसा को नहीं देखेंगे, हम पैसे को भी देखेंगे। हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे पैसा कितना मिल सकता है आपको। हम बात करें किसके बारे में, आपका लाइफ कैसी होगी, और तीसरा चीज़ हम बात करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, आपका एडेप्टेबिलिटी, मतलब बैलेंस कैसे करोगे, बैलेंस किस तरह का रहेगा, राइट, उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये जो इंजीनियरिंग फील्ड है बहुत ब्रॉड है। मैं हर चीज़ को अगर लाऊंगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बिकॉज एक फील्ड में, एक ब्रांच के अंदर कई डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का प्रोज एंड कॉन्स होता है। हम थोड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव, मतलब ब्रॉड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़े एवरेज बिहेवियर को हम लेंगे। तो बात करते हैं भाई आईटी फील्ड में, और बात करते हैं आपका कोर ब्रांच में। कोर फील्ड में भी बहुत सारे चीज़ें हैं। तो मेनली अगर कोर की बात करेंगे, अगर सिविल की बात करते हैं तो इंफ्रा है, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैकेनिकल की बात करोगे तो ऑटोमोबाइल है, राइट, थर्मल है। उसके बाद आपका बाकी माइनिंग भी ले सकते हो, उसमें भी आ जाता है आपका, और भी कई चीज़ें हैं, बट मेनली ऑटोमोबाइल है, थर्मल है, ये मेन आपका मैकेनिकल है। इलेक्ट्रिकल का बोल सकते हो, होम एप्लियंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें थोड़ा ऑटोमोबाइल भी आ चुका है बिकॉज ऑफ ईवी। ठीक है,
तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, बिकॉज हर चीज़ को मैं ला नहीं सकता। मैं बता दूंगा कंसेप्ट एनालिसिस करने का, डिसीजन लेने का, ताकि बाद में आपको रिग्रेट फील करने का जो चांसेस है वो कम हो जाए। 100% कोई चीज़ होती नहीं है, मैं आपको कम करवा सकता हूँ। देखिए अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका फील्ड में मिल रहा है, कंपनी वाले डिपार्टमेंट बताते नहीं है, राइट, चाहे आईटी वाला हो चाहे कोर ब्रांच, इन जनरल आप जाओगे, ट्रेनिंग देंगे, जहां खाली होगा वहां पर डाल देंगे आपको। कभी कभी ऑप्शन मिलता है, तो जो भी ऑप्शन मिलता है आपको, अगर मिलता है ऑप्शन, आप ट्राई करना कि आपके डिजायर डिपार्टमेंट में मिले। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, पैसे के हिसाब से कि आपका करंट सीटीसी कितना मिल रहा है, पहला। अब चेक करना है आगे का 10 साल में कितना मिलेगा, 10 ईयर्स में कितना मिलेगा। 10 साल लेके चलो, काम बन जाएगा। आईटी का जिस फील्ड में आपको जॉब लगे कि 10 साल बाद इसका सैलरी कितना हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली एवरेज सैलरी, राइट। इसको पता करने के लिए जो ऑलरेडी 10 साल से किसी फील्ड में काम कर रहा है वो पता कर लो, पता आपको करना पड़ेगा कितना सैलरी हो रहा है उसका, कंपनी के हिसाब से। कंपनी टू कंपनी सैलरी वैरी करता है, चाहे आईटी की बात करो चाहे मैकेनिकल की बात करो। आगे क्या देखना है, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है जिस प्रोफाइल में आपको जॉब मिल रहा है, जिस फील्ड में आपको जॉब मिल रहा है। मान लो आपको जॉब मिल रहा है AI में, तो उसका CAGR कितना है। सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, खाली सॉफ्टवेयर, पूरा सॉफ्टवेयर देखोगे तो फंस जाओगे। 8-9%, 10% है। आपके फील्ड में चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल बहुत बड़ा है, आपको चूज करना, भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल का मान लो मिल रहा है तो अलग है, उसका सिस्टम ही अलग, 100% ज़्यादा होगा CAGR फिलहाल। तो कोई अगर फील्ड का CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर ज़्यादा है, मतलब क्या है, उस फील्ड में पैसा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा, कंपनी के पास पेइंग कैपेसिटी होंगे, आपके पास दिमाग और हाथ वाला स्किल होगा ना, तो आप पैसे अच्छे ले सकते हो। नेगोशिएशन, सैलरी का नेगोशिएशन स्किल आपको आना चाहिए, राइट भाई। सैलरी आप अच्छे मांगो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से। दो चीज़ें क्या पता लगेगा आपको कि भाई मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ये बेस्ट तरीका होता है पता करने का। पैसे के बारे में, लाइफ, देखो भाई लाइफ, दो चीज़ें हमें देखना होता है कि आपका वर्किंग लाइफस्टाइल कैसा है कंपनी में। तो आईटी फील्ड में हमेशा बैठे काम करना पड़ेगा, उसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है, आपको बहुत सारी बीमारी हो सकता है अगर आप एक्टिव नहीं रहते हो आफ्टर वर्किंग टाइम। इन जनरल कोई एक्टिव नहीं होता है, शुरुआती में थोड़ा जोश जोश में जाते हैं, उसके बाद शादी के बाद बच्चे के बाद सोने दो, पेट निकलता है, तो फिर आपका हेल्थ खराब होता है। हेल्थ खराब होता है तो इतना महंगा होता है चीज़ें ना, तो सारा पैसा चला जाता है, और हेल्थ थोड़ा बहुत तो खराब होगा, कुछ भी कर लो। तो आप ट्राई करिए, मतलब ये डिसएडवांटेज है एक आईटी फील्ड का। लेकिन मैकेनिकल में इन जनरल थोड़ा सा, मैकेनिकल की बात करो, इलेक्ट्रिकल की बात करो, सिविल की बात करो, थोड़े फिजिकल वर्कआउट होते हैं, लोग फिजिकल काम करते हैं तो थोड़ा सा बॉडी उनका ठीक रहता है कंपैरेटिवली। हालांकि मैकेनिकल में भी बैठे काम होता है। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन वाले बैठ के ही डिज़ाइन करेगा ना, भाग भाग के तो डिज़ाइन नहीं करेगा। तो इसलिए बोला आपको देखना पड़ेगा कौन सा डिप। मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ, समझ पाए। बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर इंसान यहीं पर गलती करते हैं, और मैंने भी अपने लाइफ में कभी ना कभी किया है गलती, इसलिए मैंने गलतियों से सीखा है। हम सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और अपना लाइफ जीना भूल जाते हैं। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। अगर मान लो आप रोड पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, होना नहीं चाहिए, मान लो भूकंप आ गए, टपक गए, घर में बैठे हैं, भूकंप आ गया, रात को टपक गए, कुछ भी हो सकता है। अभी भूकंप आ सकता है, वीडियो बना रहा हूँ, कोई गारंटी थोड़ा है। चांसेस कम है, बिकॉज मैं ऐसे जगह पर भी रहता हूँ जहाँ पर भूकंप आता है नहीं आज तक, तो आए मतलब चांसेस कम है, बट आ सकता है। तो आपको क्या करना है भाई, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए देखना पड़ेगा कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, और ये उसके बाद आपको उसके हिसाब से आपको चीज़ें को चूज़ करना पड़ेगा।
पैसे खाली देखना नहीं है, पैसा चाहिए, बिना पैसे कुछ नहीं होता है। पैसा चाहिए लाइफ अच्छे जीने के लिए, बट शरीर भी अच्छा चाहिए, घर वालों से अच्छा रिलेशन चाहिए, घर वालों को टाइम देना पड़ेगा, है ना। सबको टाइम, भाई शादी करे हो मान लो, बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, बच्चे होंगे नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, पैसे ले क्या करोगे, ठीक है। बच्चा बिगड़ता गया तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो भाई बैलेंस आप पर है, आईटी में जाओ या फिर कोर ब्रांच में जाओ। आईटी में इन जनरल क्या होता है, रात को भी क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं, नाइट शिफ्ट बहुत ज़्यादा होता है, बट ये सब में कोर ब्रांच में नाइट शिफ्ट होता है। सिविल में भी आजकल नाइट शिफ्ट चलता है हर जगह पर, मैकेनिकल में चलता ही था कई साल से, मतलब दशकों से देख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक में चलता दशकों से देख रहा हूँ। नाइट शिफ्ट का सब जगह प्रॉब्लम रहेगा आपको, ठीक है। उसके लिए अगर नाइट शिफ्ट से बचना है तो भाई ये इंडस्ट्री नौकरी से बाहर निकलो, टीचिंग का जॉब पकड़ो। हालांकि आजकल जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं टीचर हैं वो 12 बजे ही पढ़ा रहे हैं, पता नहीं भाई ये क्यों बच्चे को तंग कर रही हो यार, दिन में पढ़ा लो, समझ रहे हो, ठीक है। तो कैंपस वाला कहानी तो आपको बता दिया, चूज़ कैसे करेंगे। मैं आपको अपना ओपिनियन बता देता हूँ। मैं अगर आपकी जगह पर होता, मैं देखता मेरे को कौन सा फील्ड में जॉब मिल रहा है, मुझे ईवीएम मिलता मैं भाग के चला जाता, मेरे को एनर्जी मिलता मैं भाग में, एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो मैं चला जाता। अगर मुझे वही पुरानी घिसा पीटा डिपार्टमेंट मिलता मैं नहीं जाता भाई, मैं आईटी चूज़ करता, बिकॉज मेरे को पता है आईटी से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अपना कंपनी खुद घर से ही चला सकता हूँ एक कंप्यूटर से। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल इफ़ यू हैव द राइट स्किल सेट्स एंड राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, देन यू कैन इवन डू इट फ्रॉम योर विलेज। आप अपने गाँव से भी कर सकते हैं, बिकॉज गाँव में आजकल ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन आ चुका है, मेरे गांव में तो आ चुका है, ठीक है। 100 Mbps मिलता भाई मेरे गांव में, कितना रुपया का, 800 रुपया 900 रुपया लगता है, 900 रुपया 100 Mbps अनलिमिटेड गांव। और मेरे गांव बहुत इंटीरियर में भाई, बहुत इंटीरियर, मतलब मेरे गांव के आसपास शहर है ही नहीं, लगभग ठीक ठाक से एक एवरेज का कस्बा शहर जाने के लिए मुझे 100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, 100 किलोमीटर्स। पहले कुछ नहीं था, अब तो बहुत कुछ है, अब तो ज़बरदस्त मज़ा आ गया, ठीक है। चलो हाँ बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, मान लो कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या करें, आईटी में जाएं, मैकेनिकल में जाएं, और इसमें एक ऑप्शन ऐड करते हैं, भाई मैंने गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर लिया 2 साल या 3 साल, या फिर मेरा उम्र हो गया 24 से 25 साल, अब क्या करूं, सब जगह दे लिया, हो नहीं रहा है, बड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक अच्छा ही काम किया है, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करा, अच्छा ही सोच के स्टार्ट किया होगा, होपफुली आपने एफर्ट भी डाला होगा, ज़्यादा कम दैट इज़ ओके। आपने एक्सपीरियंस लिया लाइफ के बारे में, भाई लाइफ में इतना आसान नहीं है, इतना आसान हम बताते हैं चीज़ें को अचीव करना, एक पर्टिकुलर लेवल का एफर्ट डालना पड़ता है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो इससे डिमोरलाइज्ड, डीमोटिवेटेड और डिप्रेस्ड और टेंशन और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एक लाइफ का पार्ट है। ज़रूरत अब क्या है, आपको राइट अप्रोच लेने की ज़रूरत है कि मैं क्या करूं आगे ताकि मेरा लाइफ काफ़ी अच्छा हो। क्या करेंगे आप, आईटी में जाएंगे, मैकेनिकल में जाएंगे, बात करते हैं। अगर मैकेनिकल में जाते हैं ऑफ कैंपस में तो स्टार्टिंग सैलरी कितना होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल की बात कर रहा हूँ, 8,000 से लेके 15,000 में जाएगा सैलरी। 10 साल में कहाँ पहुँचोगे, एवरेज में 50,000, 50 में कुछ होगा आफ्टर 10 ईयर्स, कुछ नहीं होना है। 20 बच्चों को घर में रखना पड़ेगा, आपको जॉब करना पड़ेगा। अगर 20 बच्चों को ले जाओगे तो एक मतलब बच्चा अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको फिर दिक्कत आएगा। 50,000 में ऐसे ही होता है प्रॉब्लम। फिर आपको कुछ अपने वाइफ को जॉब करने भेजना पड़ेगा, करवा सकते हैं, आपकी मर्जी हो, या फिर वो कुछ सेकेंडरी इनकम सोर्स ढूंढना पड़ेगा। फिर आप हमेशा टेंशन में रहेंगे, बिकॉज पैसे की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खास करके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, राइट। सो बिग प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है ऐसा ही होता है, लोग ऐसे सोचते हैं। क्योंकि कुछ कल एक बंदे से बात किया था मैंने, वो सेम कंडीशन से गुजरा था, इसलिए मैंने आपको बता देता हूँ चीज़ें, शायद आप रिलेट कर पाएँ। नेक्स्ट होता है आईटी का। आपने ऐड देखा होगा,
ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, कोई भी कर सकता है कोई भी क्या। लेकिन क्या आप उस फील्ड में जाके उतने पैशन से सीख सकते हैं? अगर सीख सकते हैं जा सकते हैं, बट मैंने जो अभी देखा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उस तरह का पैशन, उस तरह का उनका एंथुसियाज्म नहीं है किसी फील्ड में, तो ज़बरदस्ती नहीं हो सकता है। उस केस में क्या करिए, देखिए अगर आपको पैशन लग रहा है आईटी में जाने का, तो बेस्ट क्या बता देता हूँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख सकते हो आप, इसमें सब कुछ आ जाता है। दूसरा, आप डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हो। चौथा, आप एमटेक कर सकते हो सीएससी से किसी ब्रांच से, ठीक ठाक कॉलेज से गेट देके। अगर गेट निकल चुका है आपका तो सीएससी से निकलना चाहिए, किसी और ब्रांच से हैं तो। और नेक्स्ट, अगर आपको टीचर बनना है तो एमटेक कर लीजिए, ऑप्शन तो है। बट अगर बोलोगे सर मुझे जॉब करना है और मुझे आईटी फील्ड पसंद नहीं है, मुझे बस कोर में ही जॉब करना है, या फिर मुझे अच्छे पैकेज मेरे को मिलना चाहिए, तो मैं क्या करूँ, थोड़ा अच्छे पोस्ट, देन आई रिकमेंड गो फॉर नॉन टेक सेक्टर। कैट का एग्ज़ाम दीजिए और एमबीए कर लीजिए अपने डिज़ायर्ड ब्रांच में। इन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कौन कौन से ब्रांच के लिए, कौन कौन से ब्रांच के बच्चों के लिए कौन कौन सा ब्रांच एमबीए का बेस्ट रह सकता है। मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ, देख नेट पर, गूगल यूट्यूब पर सर्च करेंगे आ जाएगा सारा। कैट के जरिए एमबीए में एडमिशन लीजिए। एमबीए में खाली आईएम एमबीए नहीं है, बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस हैं। आप टॉप एनआईटी ले सकते हैं, टॉप आईआईटी ले सकते हैं। प्लेसमेंट देख के ही लेना, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखना, फिर लेना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास एक आता है। अगर मैं आपके जगह पर होता, मैं अपने बता दूं, तो मेरे को अगर इंटरेस्ट होता तो मैं आईटी में जाता, फुल स्टैक डेवलपमेंट जाता, बिकॉज ये बहुत, मैं डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में नहीं जाता, बिकॉज डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में मैं इजीली फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता हूँ। बट मैं अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स करता हूँ तो मैं इजीली फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ। मैं लोगों के लिए वेबसाइट बना सकता हूँ, एप्लीकेशन बना सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ। बड़ा आसान है ये काम करना। बस मेरे को यूट्यूब पर छोटे ट्यूटोरियल डालना होता और मैंने ऐड निकालता कि भैया 5000 में ऐप ले लो सस्ते में, बिल्कुल सारा फ्रेमवर्क बनवाता, अपने कॉलेज वाले बच्चों से करवाता प्रोजेक्ट, उनको स्टाइपेंड देता 5-10 हज़ार पर मंथ, और अपना गाइड उन करता, उनको ही फ़ायदा, मुझे ही फ़ायदा और कंपनी वाले को फ़ायदा, सस्ते में प्रोजेक्ट देता। तो मैं आराम से मैं 2-3 लाख 4 लाख रुपया महीने कमा लेता। 10-20 प्रोजेक्ट करोगे बढ़िया सा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट करो 20-30 तो हो गया, और प्लस रिकरिंग इनकम भी तो आता है मेंटेनेंस का 15, मतलब महीने कम से कम 2-3 हज़ार रुपये लोगे तो बन गया बात। अगर 200 क्लाइंट हैं तो उसमें कितने हो गए, 6 लाख रुपया आप कमा लेंगे सिर्फ 3,000 रुपये मेंटेनेंस का महीने का लेते हो तो चीज़ें हैं। बिकॉज मैं एक बार बना करने से काम नहीं जानता, उसमें अपडेट करना पड़ता है बार बार, समझ रहे हो। तो जैसे इंसान का मान लो कुछ ऑपरेशंस होते हैं इंसान के, ये भाई बिना ऑपरेशन का मान लो एक बार मेडिसिन से काम बनता है क्या? हर महीने में हर साल में पता नहीं कितनी बार डॉक्टर पास जाते हैं हम, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो रिकरिंग इनकम है डॉक्टर का, तो भाई वो सर्विस दे रहे हैं, तो इस तरह का नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, और जो बता रहा था मैं और एक बात आपको, अगर मेरे को अगर इंटरेस्ट नहीं होता आईटी तो मैं एमबीए करता। एमबीए किससे करता, वो मैं देखता कि मैं किस में अच्छा हूँ। अगर मैं बोलने में अच्छा हूँ तो मैं एचआर लेता, प्लेसमेंट चेक करता भाई पहले तो, प्लेसमेंट एचआर का इतना अच्छा नहीं होता है, या फिर मैं मार्केटिंग लेता, डिजिटल मार्केटिंग सीखता, जिससे मैं घर से ही पैसे कमा पाता। थोड़ा डुअल देखता मैं फिर उस टाइम, बिकॉज मास्टर डी कर रहा हूँ तो थोड़ा बोथ साइड्स फ़ायदा होना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, एंड लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।